इंडियन फैमिलीज़ में ये देखा गया है कि जब घरों में शादियाँ होती हैं बच्चों की तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। मतलब चारों तरफ सब खुश होते हैं। पर 6 महीने साल भर में वो कोटिंग वो मेकअप अब उतरने लगता है और रियल फेस सामने आने लगता है। लड़की का सिर्फ घर नहीं बदलता, जगह नहीं बदलती, रहन सहन नहीं, मतलब खाना पीना नहीं, सब कुछ बदलता है। उसका नाम तक बदल देते हैं। अब लड़के सोचेंगे कि हम कितने लकी हैं यार, हमारा नाम तो बदलता ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको एक नया नाम सबको मिलता है, उनके माँ बाप की तरफ से, घर वालों की तरफ से, जोरू का गुलाम। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस बेचारे ने शादी करी है तो पहली बात तो वो गुलामी करता नहीं है, वो बस थोड़ा सा स्वीट बना होता है। पर अगर वो गुलामी कर भी रहा है तो क्यों चिढ़ मचती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स की उम्र के लोग हैं, जो 60 साल 55 क्रॉस कर चुके हैं, उनके मैंने सबके हस्बैंड्स को गुलामी करते हुए देखा है, लिटरली गुलामी करते हुए देखा है। ये साड़ी उठा ले, ये वहाँ से अंडरगारमेंट्स तक उनके लेकर आते हैं। मतलब फिर जो आज की जनरेशन है, अगर उनके बच्चे कुछ कर दें तो पेरेंट्स को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। लड़का बदलता है, मतलब जो उसने अपने माँ बाप के टाइम में नहीं किया वो कर रहा है, तो उनको जलन इस बात की मच रही होती है कि इसने हमारे सामने कुछ बदलाव क्यों नहीं किया। वो अगर बहू के लिए चाय बना दे तो चाय बनाना तो है ही आफत, पर वो उसके लिए क्यों बना रहा है, कभी हमारे लिए नहीं बनाई, ये एक अलग सरदर्दी है। अब घर में कुछ भी होगा, सब कुछ बहू की ज़िम्मेदारी, हर चीज़ की उसकी ज़िम्मेदारी। अगर गैस ख़त्म हो गई तो सारा दिन कुछ ना कुछ बनानी रहती है। अगर बच्चे हैं, बच्चों ने सॉक्स नहीं पहनी, ठंड लग गई तो इसने उसको सॉक्स नहीं पहनाई। बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसको बाहर की आदत डाल दी। बाहर घूमने जा रहे हैं तो मुंह सड़ जाना। हर बात पे बहू की एक उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, बहू ने हमारे बेटे को बदल दिया। भाई, बहू हमारे बेटे को चला रही है, कैसे चला रही है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने मशीनरी पैदा की थी। अगर आपको लगता है कि उसने उसको चलाया है तो आप भी चला ही रहे थे इतने टाइम तक, तो आपने मशीनरी पैदा करी। मुझे तो ऐसा लगता है। हर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाइना इंडिया पे अटैक या किसी भी कंट्री पे अगर अटैक कर दे, मैं कहती हूँ इंडिया पे ही अटैक कर दे, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी बहू की ही होएगी कि चाइना का सामान ज़्यादा लेती है ना, अमीर बना दिया उसको। मतलब छोड़ते ही नहीं उसको, बैठने से लेकर उसके उठने तक, सोने तक, खाने तक, सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। बेटा कुछ भी काम करे, कोई भी कर्म कांड कर ले, किसी को कोई मतलब नहीं। पर बहू एक छोटी सी चीज़ भी कर देगी ना, यहाँ तक कि उसके झाड़ू लगाने के अंदाज़ को भी देखा जाता है। ये ना बैठ के नहीं लगाती, खड़े होकर लगाती है। अरे भाई, क्यों क्यों किसी की बेटी का जीना हराम कर रखा है? तुम्हारा बेटा कोई कोई आसमान से उतर के कोई शहज़ादा नहीं आया हुआ। हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया, ये तो कॉमन डायलॉग है। हमारे बेटे को सिखा दिया, अलग कर दिया। तुमने क्या किसी की बेटी को अलग नहीं किया? आज उसको अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए घर के जितने भी लोग हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ सास ससुर तो कहते हैं कि पति से नहीं पूछोगे, आप हमसे पूछोगे। मतलब जीना इसको कहते हैं जानबूझ के परेशान करना। और ये तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई है, इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप सुने तो हैरान हो जाएंगे। तो शादी करना मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को ही, लड़कों के माँ बाप को ही पसंद नहीं आता। प्लीज़ चेंज हो जाइए। अगर आपसे पच नहीं रहा अपने बच्चों को खुश देखकर, तो मत कीजिए दिखावा, मत कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है उन दिखावों को करने का। आप अपने बच्चों की आप अपने बेटों के सामने भी एक गलत माँ बाप बन रहे हैं। आपने जो किया आप उस पे पानी फेर रहे हैं। ये सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ कन्वर्ट होगा, मान लो आपको नहीं भी पता, फिर भी जैसे लड़की के माँ बाप पूरी ज़िंदगी उसके लिए कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं ना, शादी के लिए आप भी उसके लिए, लड़के के लिए घर बनाइए। शुरू से जब बेटा पैदा होता है तो पैसे जोड़िए उसके लिए, एक उसका एक घर बनाइए, अपने साथ ही रखिए पर एक घर बनाइए ताकि शांति बनी रहे। आई थिंक दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ बेस मेजर स्टेप टू मेंटेन द पीस इन द फैमिली, टू मेंटेन द लव। वी थिंक समटाइम्स, हम ये सोचते हैं कि हम जब सब एक साथ रह रहे हैं ना तो सब परिवार दिख रहा है। नो, अगर हम साथ रह रहे हैं और हमारे अंदर मनमुटाव है तो वो परिवार नहीं है। पर अगर हम ऊपर नीचे भी रह रहे हैं पर कभी कभी मिल रहे हैं, पर प्यार से मिल रहे हैं, तो आई थिंक वही परिवार है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड।
एंड मेक योर, इफ़ यू आर डूइंग योर चिल्ड्रंस मैरिज, तो प्लीज़ लेट देम एन्जॉय देयर न्यू फेज़ ऑफ देयर लाइफ। आप लोगों ने भी किया था ऐसे ही। आपकी इतनी ज़्यादा हमारी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ गई है, प्लीज़ उन्हें खुश रहने दीजिए।